सीएजी की रिपोर्ट में खुल गई दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की पोल। अब क्या है इस पूरी रिपोर्ट में, यह आज मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला संगीन आरोप जो लगा है वो ये है कि मोहल्ला क्लिनिक में 70% मरीज 1 मिनट में ही निपटा दिए गए। क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन रिपोर्ट में मेंशन्ड है, उसके हिसाब से ऐसा ही हुआ है। दूसरा जो आरोप है वो ये है कि 18% मोहल्ला क्लिनिक ऑपरेशनल ही नहीं थे, यानी कि ढांचा तो खड़ा हुआ है लेकिन ऑपरेशन में नहीं थे। तीसरा आरोप कि डॉक्टरों की कमी से 218 में से 41 क्लिनिक बंद हो गए, यानी डॉक्टरों की भी कमी थी। चौथा आरोप ये कि दिल्ली के 14 अस्पतालों में आईसीयू ही नहीं थे। पांचवा आरोप 12 अस्पतालों में एम्बुलेंस ही उपलब्ध नहीं थी, यानी जो बेसिक सुविधाएं होती है वो भी नहीं थी। अगला आरोप ये कि कोविड-19 से निपटने के लिए केंद्र सरकार से मिले 789.91 करोड़ रुपए में से सिर्फ 582.84 करोड़ रुपए ही खर्च हुए, तो बाकी का पैसा कहां गया आखिर? अगला आरोप भी कुछ ऐसा ही है कि कर्मचारियों की भर्ती और वेतन के लिए मिले 52 करोड़ रुपए में से सिर्फ 30.52 करोड़ रुपए ही खर्च हुए, तो कहां गए बाकी के पैसे? अगला बड़ा आरोप ये कि 32,000 यानी 32,000 नए बेड जोड़ने का वादा किया था, लेकिन सिर्फ 1,357 बेड ही जोड़े गए। अगला आरोप ये लगाया गया कि इंदिरा गांधी अस्पताल में 5 साल की देरी लगी बनाने में, जिसकी वजह से लागत जो थी वो 314.9 करोड़ रुपए बढ़ गई, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। अगला आरोप कि बुराड़ी अस्पताल में 6 साल की देरी लगने की वजह से लागत 41.26 करोड़ रुपए बढ़ गई। कई अस्पतालों में इलाज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। 16 ऐसे अस्पतालों का नाम भी सामने आया जिनमें ब्लड बैंक की सुविधा ही नहीं है। ऐसे 12 अस्पतालों का नाम सामने आया जिसमें एम्बुलेंस तक नहीं है। इस रिपोर्ट में 8 अस्पतालों का नाम सामने आया जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है। 21 ऐसे क्लिनिक है जहां पर बाथरूम तक नहीं है, यानी कि देख सकते हैं कि जिस हेल्थ के ऊपर दिल्ली सरकार इतना ज़्यादा बोलती थी कि हमने हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा कर दिया है, उसकी क्या हालत रही। लगभग 12 मोहल्ला क्लिनिक में दिव्यांग मरीजों के लिए कोई बेसिक सुविधा मौजूद नहीं थी। 6 क्लिनिक में डॉक्टर के लिए बैठने के लिए टेबल तक नहीं मिली। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑपरेट हो रहे थे ये मोहल्ला क्लिनिक। ब्लड प्रेशर की जांच की मशीन, थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर जैसी नॉर्मल जो उपकरण होते हैं वो भी क्लिनिक में अवेलेबल नहीं थे। तो ये थी दिल्ली की जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी इतने समय से, 10 साल से जिस स्वास्थ्य व्यवस्था पर दिल्ली सरकार दावा ठोकती थी कि हमने बहुत अच्छी कंडीशन कर दी है। सीएजी रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ इस प्रकार चल रही थी दिल्ली का स्वास्थ्य सिस्टम। अब इस पर आपका क्या कहना है? क्या ये रिपोर्ट में जो भी दावे किए गए हैं वो सब सच है या फिर दिल्ली सरकार को बदनाम करने की एक पहल है? ये आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और देखते रहिए पॉलिटिकल लाइव।